हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बारबेक्यू रोस्टेड स्पाइसी पोटैटोज़ की रेसिपी, जो बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें और पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें। तो देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये रोस्टेड स्पाइसी पोटैटोज़ कितने मज़े के बने हैं और बहुत ही मज़े के बने थे। अब आप आगे देखेंगे इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे घर पे। यहाँ पे मैंने देखे 4 से 5 आलू लिए थे और उनको मैंने धो के जो है प्लेट में रख लिया था। यहाँ पे हमें 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 1 नींबू और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए होगी। उसके अलावा यहाँ पे 3 टेबलस्पून जो है हमें तेल चाहिए होगा और फॉइल पेपर की भी इसमें ज़रूरत होगी हमें इसको बनाने के लिए। फिर मैंने एक पैन ले लिया था। पैन के अंदर हम जो है पानी ऐड कर लेंगे, उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पे। और ये पानी हमने चढ़ा दिया था और इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है नमक भी डाल दिया है। और इसी के साथ हमने इसमें आलू भी डाल लिए हैं, क्योंकि पानी जो है हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया था। तो बस ये आलू हमने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। अब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है और ये बॉयल होना शुरू हो गए थे। और जब आलू बॉयल हो जाएंगे तो हम उसको एक बास्केट में रख लेंगे। छिलका आपने नहीं उतारना है इसका। और ये आलू हमने बास्केट में रख लिए थे। उसके बाद हम फॉइल पेपर ले लेंगे। फॉइल पेपर को मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया था। 5 आलू लिए हैं तो 5 ही आप फॉइल पेपर को स्क्वायर में काट के रख लें। और फिर मैंने एक आलू ले लिया था, उसको मैंने साइड से और 4 साइड से बीच में कट कर लिया था हल्का से। और फिर हम इसके अंदर भी स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर लिया था, स्प्रिंकल कर लिया था। फिर इसके अंदर मैंने नमक भी डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च अब ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैंने नींबू को अच्छे से निचोड़ लिया था और उसी के साथ फिर मैंने इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर लिया है। ऑयल भी आप अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे। फिर इसको चारों तरफ से ले लेंगे हाथ में और एक साइड पहले आप बंद करेंगे, फिर दूसरा साइड, फिर तीसरा और फिर चौथा साइड बन के इसको अच्छे से आप रैप करके रख लेंगे। बस दूसरा आलू भी मैंने ले लिया था, उसको भी मैंने फॉइल पेपर में रखा है। और आप आलू लेके उसको बीच में से और साइड से कट कर लेंगे। इसको हल्का सा खोल के फिर इसके अंदर आप जो है नमक आप पहले ऐड कर लें। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला और नींबू जो है अच्छे से इसमें निचोड़ लें आप। और इसके अंदर आप अब ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको हाथ में लेकर पहले हम इसको एक साइड से रैप कर लेंगे, फिर इसी तरह दूसरे साइड से और फिर तीसरे और चौथे साइड से रैप करके इसको अच्छे से रैप कर लेंगे। और ये देखें आलू को मैंने रैप करके रख लिया है। बाकी के आलू को भी मैंने इसी तरह रैप करके रख लिया था। अब जिसमें हम बारबेक्यू करते हैं अंगीठी के अंदर, उसके अंदर हम जो है कोयले हटाएंगे और कोयलों के बीच में हम ये सारे आलू जो हमने रैप किए हुए आलू हैं पोटैटोज़, इनको हम रख लेंगे। और ये देखें मैंने सारे जो है वो रख रही हूँ। और अब बीच में रख के आप कोयलों को इसके साइड पे और इसके थोड़े से ऊपर भी कोयले भी आप इसके ऊपर रख देंगे। सारे आलू मैंने इसमें रख दिए हैं और मैंने इसके कोयले जो है साइड पे और थोड़े से ऊपर रख लिए थे। और मैंने तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको कोयलों में रखा था। अब ये तकरीबन डन हो गए हैं, तो अब मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में। और इसको आप जब भी टिक्का या फिर गोश्त का या चिकन का आप जब भी बारबेक्यू करें तो आप ये ज़रूर ये रेसिपी से बनाइएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब मैं आपको खोल के भी बता देती हूँ। ये मैंने खाने के वक्त इसको सर्व किया था और ये देखें कितना अच्छा सा इस पे कलर भी आया है और कितने गरम गरम है और बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े के बने थे। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी से इसको बनाइएगा, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स।